80% तक सेल, एक के साथ एक फ्री। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित अवधि तक है। पहले 100 ग्राहकों के लिए विशेष छूट। एक रेफ्रिजरेटर के साथ एक टीवी फ्री, एक कूलर के साथ एक एसी फ्री। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम जो है आपको त्रिपाठी सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ, जागो ग्राहक जागो का पार्ट ए बी है। इसमें हम जो है जागो ग्राहक जागो के बारे में, हम चेतना जो हम ग्राहकों को जगा रहे हैं उसके बारे में विषय में बात करेंगे। हमने ये पार्ट में बहुत कुछ जानने की कोशिश किया है, ठीक है। इस पार्ट में हम और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा कहूँगा, एक ही बात कहता हूँ कि जब भी वीडियो देखो पूरा देखो, नहीं देखना है मत देखो, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरी ज्ञान जो होती है खतरनाक होती है। अधूरा ज्ञान लेके कहीं जाओगे तो हमेशा मार ही खाओगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको सही मार्गदर्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। बेशक लिए आप लाइक करो, चाहे शेयर ना करो, चाहे सब्सक्राइब भी ना करो, कोई बात नहीं, मुझे सब्सक्राइबर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आपके लिए होता है सब्सक्राइब करने के लिए कि आप करोगे, अगर आप इसमें पढ़ते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और त्रिपाठी सिटी सेंटर का जो है आप फ़ायदा उठा सकते हो। मैं आपके फ़ायदे के लिए बनाया हूँ, ठीक है ना। मुझे कोई सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है, क्या करूँगा मैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं जो है आगे टॉपिक क्या है हमारा। हम जो टॉपिक कर रहे थे कि जो भोक्ता होते हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। हमने 4 समस्याओं के बारे में तो कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थी, आपको पता है कि मूल्य का भिन्न होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद 5वां जो है अनुपलब्धता, कालाबाजारी, जमाखोरी। कालाबाजारी के बारे में और जमाखोरी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा, इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि हमारा सिलेबस है तो हम सिलेबस के रिगार्डिंग चलते जाएंगे। दोस्तों, मेरा काम सिर्फ इसमें ये होता है कि आपको समझाना, और समझाने का स्टाइल अपना अपना होता है, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है और आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। जागरूकता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, उपभोक्ता कौन है? प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, क्योंकि चाहे वो बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, उसको भी सामान खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। सब कुछ उसके घर में मैन्युफैक्चर नहीं होती है। तो उपभोक्ता आज हर एक व्यक्ति है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को जागने की ज़रूरत है, एक अच्छा ग्राहक बनने की ज़रूरत है, और एक तोल मोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो व्यक्ति बेचते हैं कोई सामान को, उनको सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनमें उनकी क्वालिटी होनी चाहिए। इससे पहले जो हमने बात किया था जो जमा वो होती है, क्या कहते हैं, आपकी जो मिलावटें होती हैं उसके ऊपर किया था। आजकल क्या होता है, क्योंकि उसमें हम अधिक बात नहीं कर पाए थे इस टॉपिक पे, तो मिलावटें जो दोस्तों होती है, ये कहा जाता है कि आप क्या करते हो, अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। तो आप क्या करते हो, जब भी मिर्ची होता है उसमें क्या करते हो, ईंट को पीस के डाल देते हो। भाई ये क्या है, मुनाफा कमा के क्या कर लोगे, ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो व्यक्तियों की। जो काला मिर्च होता है, आपने देखा होगा काली मिर्च, और पपीता देखे हो, पपीता पपाया देखे होगे, दोनों का जो बीज होता है ना सेम होता है। लोग क्या करते हैं, अधिक मुनाफा कमाने के लिए पपीते के बीज डाल देते हैं, देखा है ना आपने। कहीं भी आप देखो, मेथी में कुछ जंगली मेथी डाल देते हैं, आधा में खुशबू आता है, आधा आपका गया। यार मुनाफा करके क्या कर लो, क्वालिटी तो अच्छे दो, पैसे आपको हम दे रहे हैं भाई, हमारा मेहनत का पैसा है, तो आप मुनाफा के चक्कर में आप मिलावट इतना क्यों कर रहे हो। आप दाल देखोगे, दाल में आधे उसी प्रकार के कंकड़ पत्थर मिलेंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि दाल में कंकड़ जो है, दाल कैसे पैदा कर देता है कंकड़। तो वहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है, लोग कमाने के लिए जो है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इसमें मिलावट करती हैं। तो यह मिलावट करने वाले का क्या दिल नहीं है, क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? अरे कम रेट पे मिलो, महंगा बेच लो बेशकली, लेकिन मिलावट तो ना करो, इंसानों के साथ खिलवाड़ तो ना करो। हर इंसान की जीवन महत्वपूर्ण है, पता है ना आपको। जब आपके साथ बीतता है ना, जब आपके घर में किसी बच्चों के या किसी आपके साथ कुछ बुरा होता है, तब तो बड़े चिल्ला जाते हो, और वही पदार्थ, मिला हुआ पदार्थ कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दालों को रंग देते हो, मटरों को हरे हरे रंग से रंग दे बेचते हो। अरे क्यों, आखिर इतने केमिकल डाल डाल के आप कर रहे हो, क्यों? इतना मुनाफा लेके क्या ऊपर जाओगे, रह तो यहीं पे जाएगा। तो ये सारे टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है अनुपलब्धता और कालाबाजारी और जमाखोरी के बारे में हम जानते हैं क्या है। अनुपलब्धता, कालाबाजारी या जमाखोरी, प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पूर्व दुकानदार संभावनाओं के आधार पर कई वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर देते हैं और अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं की जमाखोरी शुरू कर देते हैं। जमाखोरी का मतलब यही होता है दोस्तों कि कोई भी सामान के जो अगर कीमत बढ़ने लग जाता है, दुकानदार क्या करते हैं, उस चीज़ों को पहले से खरीद के अधिक स्टोर में जैसे यहाँ छुपा देते हैं, ठीक है, छुपा देते हैं, और उसको जब
सामान ख़त्म हो जाता है तो उसको बहुत ही महंगे कीमत पे बेचते हैं, तो उसे हम जमाखोरी कहते हैं। यह विशेष रूप से गैस एजेंसियों के मामलों में सही है। जब घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना होती है तो ये एजेंसियां उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति रोक देती है, ठीक है। किंतु जब उन्हें पता चलता है कि गैस सिलेंडर की कीमतें कम होने वाली है तो अगला सिलेंडर 15 दिनों के पश्चात ही उपलब्ध कराए जाने का उनका नियम लागू नहीं होता है और तत्काल ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आज के समाज में जो है हर जगह छल कपट हो रहा है, वहाँ पर आप लोगों को समझदार बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी इसी देश में रहते हो, इसी जानकारी होना आपकी ज़रूरी है। बहुत से लोग अपना मासिक राशन सरकार द्वारा प्रचलित राशन की दुकान से किराएदारी दरों पर लेते हैं। त्यौहार के दिनों बहुत सी दुकानों को किराने का सामान खत्म हो जाता है, विशेष रूप से चीनी और मिट्टी का तेल। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? प्राय राशन की दुकान को लालची मालिक राशन के सामान को खुले बाजार में यानी मिठाई की दुकानों को बेचकर लाभ प्राप्त कमाते हैं। ऐसे मामले में उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कत की असुविधाओं का सामना करना पड़ जाता है। उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? आपने देखा ही होगा कि बहुत कुछ चीज़ ज़रूरी हो जाती है ना, तो उसका क्या हो जाता है, शॉर्टेज होने हो जाती है। और वो चीज़ें जो होती है जहाँ 10 रुपये का मिल रहा हो वो डायरेक्ट 100 रुपये का हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत ही दिक्कत होती है, जो उपभोक्ता होते हैं उनके लिए, उनके तो कहते हैं कमर ही टूट जाती है। यदि संभव हो तो ऐसे मामलों में हम ये कह सकते हैं कि इस वस्तुओं के अन्य ब्रांडों को खरीदें। मतलब वो देखिए, आपको पता ही ना, सरसों का तेल जो अभी बहुत पूरा जो है आसमान छू रही है। ज़रूरी है सरसों के तेल का वही लेना, मसाला का ही लेना? कोई और ले लो, कंपनी बदल लो ना भाई। कंपनी पता है क्या होता है, जो फेमस कंपनी होती है वो तो रेट बढ़ाती है। उनके तो मुनाफा कमाने का तरीका यही होता है। आपने देखा होगा जियो फोन जो थी स्टार्टिंग में क्या किया, 1 साल तक फ्री कर दिया लोगों को लालच में लाने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसी चीज़ का जो है रिचार्ज बढ़ा दिया। जब रिचार्ज बढ़ा दिया तो हर कंपनी ने यही किया, तो उसने तो अपना मुनाफा पूरा से पूरा भरमा लिया, पूरी खरीदवा लिया। आप एक रिचार्ज करवाने जाओ डायरेक्ट 500 से कम तो होती नहीं, 250-300 से कम होती ही नहीं है। अब कहाँ पर 10 रुपये का रिचार्ज करवा के हम लोग कहते थे हेलो हेलो बात करते थे और काट देते थे बीच में। लेकिन आज जो है हम लगे रहते हैं, फ़ोनों पे लगे रहते हैं। तो इससे क्या होगा, उसको कुछ नहीं होगा, वो तो मुनाफा कमाएंगे। लेकिन हमारा क्या होगा, हम फ़ोन पे बात करते रहेंगे हर समय, हर 24 घंटा, तो हमारा मानसिकता बिगड़ेगा, हमारा जो है हालत ख़राब होगा। अरे भाई आपने इतनी फिल्म देखी होगी, पक्षी जब मर सकते हैं, पक्षी राज बेचारा मर गया उसके चक्कर में, तो क्या इंसान नहीं मर सकता है क्या? ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आप बच्चे नहीं हो। वैज्ञानिक वस्तु का प्रयोग करें, जैसे चीनी के स्थान पर गुड़ खरीद लें। ज़रूरत है कि हम चीनी का इस्तेमाल करें? आपको पता ही है, आप समझदार हो, गुड़ से ही चीनी बनता है, तो जो मिठास चीनी में है वही गुड़ में है, तो ज़रूरी है चीनी के पीछे भागना, गुड़ का इस्तेमाल कर लो। संबंधित अधिकारी को इसको रिपोर्ट करें। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करें, जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आप रिपोर्ट करें। लेकिन रिपोर्ट कैसे करोगे, वो भी व्यक्ति तो आराम से सोए रहते हैं। चलिए छड़िए, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक क्या है, दोषपूर्ण वजन तथा माप। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि चलिए इन सब चीज़ों पे तो सरकार का अधिकार था, लेकिन जो ये वज़न वाली चीज़ होती है सरकार हर जगह थोड़ी चेक करने जाएगी। आजकल लोग देखते हो 1 किलो की जगह पे उनके जो है 75 ग्राम ही आता है, या 90 ग्राम 900 ग्राम ही होता है। तेल भी आप 1 किलो लेने जाते हो ना, देखना उस पर कितना लिखा होता है, 900 ग्राम लिखा होता है। अरे सब जगह तो मुर्खी बना रहे, किलो क्यों लिखा है, 1 लीटर। जब आप तोलोगे तो 900 वही ग्राम ही आएगा, ठीक है। 1 किलो तो होता ही नहीं उसमें। तो वही बात कहते हैं ना, क्या आप उन वजनों को मापक मशीनों की जांच करते हैं जिनकी प्रयोग आपके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के लिए किया जाता है? क्या आपको अपने दूध या मिट्टी का तेल मापने वाले उपकरण की जांच किया है? प्राय वजन के बट्टे के नीचे छेद या डेंट होता है, यह वजन आपके द्वारा किए गए भुगतान के कम सामान तौलते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपने देखा होगा जैसे बोल्ट कप जैसी होती है, बोल्ट कप देखा है आपने, वैसा ही होता है ना तेल मापने वाली प्रणाली जो होती है। उसमें 2-4 लोग क्या करते हैं, ठोक देते हैं कहीं ऊपर और नीचे से, अपने आप उसमें मुनाफा उनका होने लग जाता है। कई बार होता है वजन के स्थान पर पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि भाई किसी के पास तो मानक होता ही नहीं है, जो मानक जो हमारा केजी बना हुआ है ये सब जो होता ही नहीं उनके पास, पत्थरों के बना देते हैं तौल के। और पत्थर जो होता है गिर गिर के थोड़ा टुकड़ा गिरता रहता है, और वो जहाँ पर 1 किलो का होता है वहाँ पर वो 700 ग्राम ही हो जाता है, ठीक है। या चुंबक लगा दी जाती है, ये भी स्टाइल होता है, चुंबक लगा दो, ठीक है। अपने जीवन में चुंबक लगा देते हैं लोग ताकि उपभोक्ता को कम सामान दिया जा सके, ठीक है। उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं?
दूध वाले से दूध खुला दूध लेते समय हर प्रकार के सतर्क रहें, क्योंकि वह आपसे ईमानदारी कर सकता है, यानी ईमानदारी के बहुत अच्छा कर सकता है, इतना अच्छा करेगा कि आप तो समझ ही नहीं सकते उनकी बेईमानी। दोस्तों बेईमानी जो इतना करेंगे ना, वो भी बेईमानी कम नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ, आप जो दूध दे रहे हो आपको पता है वो कौन पी रहा है? एक नवजात बच्चा पी रहा है जो भी जन्म ही लिया है। अरे भाई उसका क्या कसूर था? उसको भी मिलावट दे रहे हो, क्या करोगे ऊपर ले जाके? आपने देखा होगा कि आप दूध लेते हो, छोटे छोटे बच्चों के लिए लेते हो, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसमें दूध से खुला दूध लेते समय क्या करते हो, वो तरह तरह के मिलावट कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, ठीक है, कई तरह के केमिकल मिला देते हैं। और वो छोटा सा नवजात बच्चा जो अभी भी जन्म लिया है, उसकी माँ बीमार है और वो पी रहा है, अब उसके सेहत पे क्या असर पड़ेगा? कभी दूध वाले ने नहीं सोचा, नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो इंसान ही नहीं है यार। 10 रुपये कमाने के लिए इतना लोग बर्बाद कर रहा है कि मासूम के साथ खेल रहा है। चलिए, ये तो दर्द था मेरा। आगे देखते हैं, क्या दूध मापना मात्र के ऊपर की भरा हुआ होता है? क्या वह उस पात्र को पूरा खाली करने के पश्चात ही पुण्य अपने डोलची में दूध निकाल देता है? क्या मापन मात्रक जो है दोषपूर्ण है? तो नहीं। क्या उसमें निरीक्षक की मोहर तारीख अंकित है? सब्जी खरीदते समय हमने क्या रखना है, समझ देखिए। दुकानदार वजन के बट्टे के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग ना करें, ये बात ध्यान देना आपको जरूरी है। यदि तराजू के एक सिरे पर लोहे की रिंग लगी हुई हो, ठीक है, यदि तराजू के प्लेटों के तलों पर चुंबक लगा हुआ हो। अब देखिए, ये सब छोटी छोटी बातें जो बताई जा रही है, ये तो आपको भी पता है कि हर जगह ये बात होती है, लेकिन इन बातों पर ध्यान कौन देता है? अब ये थोड़ी है किसी के सामने कहने जाओ भाई अपना तराजू के ऊपर उठा के दिखाओ, नहीं होता है दोस्तों। आप, मैंने कहा ना, ये जो है भागम भाग ज़िंदगी है। भागम भाग ज़िंदगी में मेरा एक विचार होता है कि इंसानों को ईमानदार बनना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो होगा हेल्दी खुशहाल होगा। ठीक है, हम प्रत्येक व्यक्ति कितना कुछ हम जांच करते चले जाएंगे। आप ही समझिए कि हम एक भूखे हैं, मैगी लेके आया, फटाफट बनाया, अरे फाड़ कर हमने पे कर दिया, हमने खा लिया फटफट। जब हमने देखा अरे तो डुप्लीकेट है, अब कौन देखेगा? अब पेट में तो चला गया, डुप्लीकेट था या जो मर्जी था। आप दूध लेने वाले के जाओगे, भाई मुझे तो ऑफिस जाने के लिए तैयारी, दूध दे दो, फटाफट लो, फटाफट दिया, उसने देख कर चलेगा। नहीं दोस्तों, ईमानदार तो उनको बनना पड़ेगा जो उपभोक्ता बेच रहे हैं। आप ईमानदार तो हो, आप तो उसको पूरा पैसा दे रहे हो, जो कीमत वो निर्धारित किया है। आपने जिद किया है तो 2 रुपया कम कर दे, चलो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको नहीं। बेचने वाले, चाहे आप पेंसिल बेच रहे हो, पेंसिल की क्वालिटी आप देखा करो कितने महान होते हैं। 5-6 बार शॉर्पनर करोगे, अच्छे से शॉर्पनर हो जाएगा। जब 10वां बार शॉर्पनर करने जाओगे ना, तो सिक्के बार बार टूटते ही चले जाएंगे। देख लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। ऐसा ही है, किसको बोलोगे? हर जगह गुणवत्ता करते, जल्दी पेंसिल खत्म हो, जल्दी खरीदने चले जाओ। अगर मेरी बात अगर झूठ लग रहा हो ना, तो आप ऐसा कोशिश करके देख लेना कि पेंसिल खरीदना, उसको कई बार करना, उसके बाद देखना करके फटाफट टूटता ही चला जाएगा। तो आजकल जो है सरकार को इन चीज़, सरकार हमारी होती किस लिए है? सिर्फ यही करने के लिए, डर्टी पॉलिटिकल खेलने के लिए, सिर्फ फ्री सामान करने के लिए। सरकार का जो मेन जो है वो है, क्योंकि सरकार जो होती है माँ बाप के समान होती है। उनको बच्चों को ध्यान देने के लिए हम बनाती हैं कि हमारी जो है बुराइयां हैं उन पे वो कंट्रोल करें, हमारे चीज़ों को सही उपलब्ध कराएं, तब जाके ज़िंदगी खुशहाल होती है। अगर दोषपूर्ण रहेगी तो कैसे ज़िंदगी हमारा खुशहाल रहेगा? तो हमें देखिए, हर एक विक्रेता को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई आप अगर कोई सामान खरीद के लेके आते हो, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं और आपकी दुकान पे जाते हैं, तो आप डुप्लीकेट सामान ना खरीदो, ना लो, मुनाफा के चक्कर में ना पड़ो। आप एक जीवन को सुरक्षित करो, ठीक है? क्योंकि आपके वस्तु जो खरीद के ले जाते हैं, घर में बनाते हैं, उनके हर एक प्रत्येक व्यक्ति खाता है, चाहे वो छोटा 5 साल का 2 साल का बच्चा क्यों ना हो, चाहे एक बुजुर्ग व्यक्ति क्यों ना हो। तो आपको समझदार होना पड़ेगा, क्योंकि आप सामान खरीदने जाते हो, आप जांच परख के सामान को खरीदो, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो है दोस्तों हमारा है भ्रामक सूचना एवं सूचना का प्रभाव। आपको पता ही होगा कि कोई अगर फिल्म स्टार किसी चीज़ पे अगर प्रचार कर देती है तो हम उस सामानों को पागलों की तरह खरीदने लग जाते हैं। ये तो जनरल सी बात है। अधिकतर वस्तु के विज्ञापन भ्रामक और अति प्रयुक्त होते हैं। वस्तु इतनी प्रभावपूर्ण नहीं होता है जितना कि विज्ञापन में दावा किया जाता है, ठीक है? आपने देखा होगा कि हीरो को दांत निकाल के हंसते हुए कि भाई इतना साफ कर देता है, ताजगी कर देता है कि दांत ही चमकने लग जाता है। आपने देखा है कभी आपके दांत ऐसे चमक गए हो? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? उपभोक्ताओं को उन सभी वस्तुओं के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करने की समस्या होती है जिसे वो खरीदना चाहते हैं। दुकानदार भी उत्पादों को पेमेंट जो होता है
देने के मना कर देता है और उसका तर्क होता है कि वह वस्तु के बॉक्स के अंदर सीलबंद है, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट नहीं करता है, प्लेसमेंट देने की गारंटी नहीं रखता वो, तो क्योंकि वो सीलबंद है उसको उन्होंने थोड़ी देखा है। प्राय लेवल पर मुद्रित सूचना बहुत छोटी एवं स्पष्ट होती है, स्थानीय भाषा में होती है, जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। आपने देखा ही होगा कि अगर आप कुछ भी सामान खरीदते हो तो उसके अपने ही लैंग्वेज में होते हैं, गुजराती, मराठी, तो दूसरे व्यक्ति कैसे समझ पाएगा, क्योंकि उनके स्थानीय लैंग्वेज में उनके बारे में होता है। कई बार आपने देखा होगा कि वस्तुओं को साथ मुफ्त उपहार भी दिए जाते हैं, जो सबसे बड़ी लालच होती है। उदाहरण के लिए एक विशेष ब्रांड की चाय के साथ एक प्लास्टिक का जार मुफ्त, खाना पकाने के तेल के साथ एक स्टील की कटोरी मुफ्त, देखा ही होगा। किंतु क्या ये उपहार वास्तव में मुफ्त होते हैं? क्या वस्तु की कीमत में उनकी कीमत भी शामिल होती है, या उनके उपहार की कीमत को वसूलने के लिए वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया जाता है? अधिकतर स्थिति में दूसरा मामला ही होती है, क्योंकि सेल्समैन का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, ना कि ग्राहकों को मुफ्त उपहार देना होता है। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, कि कोई व्यक्ति जो होता है आपको फ्री का चीज़ नहीं देता है, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे दुकानदार हो, वो आपसे ही वसूलता है बार बार, ठीक है। वो आपका लालच होता है कि भाई इसके साथ मुझे ये फ्री मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। फ्री के कहते हैं ना, फ्री का तो कुछ भी नहीं मिलता है। आप जो सांस ले रहे हो ना हवा, कहते हैं कि नेचर ने फ्री दिया है, नेचर ने फ्री आपको नहीं दिया है। इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि आप नेचर को साफ सुथरा रखो। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी, तभी आपको एयर मिलेगी, वो भी मुफ्त नहीं मिलेगी। जब तक आप साफ़ सुथरा नहीं रखोगे तो एयर भी आपको जो है अशुद्ध ही मिलेगी सांस लेने के लिए। अब देखो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली है। दिल्ली कितनी पोल्यूशन राज्य बन चुकी है, यहाँ तो सांस लेना भी दम घुटता है। क्यों घुटता है? क्योंकि वहाँ के लोगों ने जिम्मेवारी नहीं निभाई। पेड़ पौधे देखो काट दिए पूरी तरह से, वहाँ पे चारों तरफ जो है गाड़ियाँ ही चलने लग गई, कोई कंट्रोल ही नहीं है गाड़ियों पे। सरकार बार बार ऑड इवन लगा रही है, बार बार ऐसे कर रही है, लेकिन उसका प्रभाव ही नहीं रहता। वहाँ तो बच्चे जन्म भी लेते हैं तो दम घुटने उनको लग जाता है। तो यही बात है ना कि आपने तो बोल दिया भाई फ्री हवा है, लोगों ने इसका क्या किया? पानी फ्री है, देखिए पानी फ्री है, लेकिन क्या हुआ? गंगा दूषित हो गई, यमुना दूषित हो चुकी है। तो फ्री के देखिए दोस्तों, जो फ्री मिलता है उसको हमें फ्री नहीं समझना चाहिए, उसको कदर करना चाहिए, उसको हमें बहुत सम्मान करना चाहिए और उसके प्रति हमेशा आदरपूर्ण रहना चाहिए। तभी जो है इन वस्तुओं का जो है हम कदर समझ पाएंगे और हमारा देश जो है खुशहाल हो जाएगा। तभी कोई प्यासा नहीं रहेगा, कोई अशुद्ध वायु नहीं लेगा, ठीक है। इसी प्रकार त्योहारों के दिनों में तथा किसी मौसम के समाप्त होने पर वस्तुओं पर भारी छूट प्रदान की जाती है। आप हर कहीं सेल के बैनर देखते ही होंगे, तो जनरल सी बात आपको पता है, सबसे अधिक तो आपको प्राय दिवालियों में देखो कितना ऑफर मिलती रहती है। इस प्रकार के सेल में प्राय दोषपूर्ण वस्तुओं की बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है और इस प्रकार ग्राहकों को धोखा दिया जाता है। आपको क्या लगता है जो ये सेल में सस्ता कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो क्वालिटी बहुत अच्छी होती होगी? नहीं दोस्तों, वो पता क्या होता है, जो ख़राब चीज़ होती है ना उनमें पॉलिश मार मार के चमका के चला देते हैं। उसके बाद 2 महीने के बाद ख़राब होता है तो कहते हैं भाई कॉल कर दो, हम आपके घर पे आके बना देंगे। जब कॉल करो, आपका एड्रेस कहाँ का है, आपका पिन कोड कहाँ का है, पहले ये तो बताइए। और सबसे पहले जो आपको मैसेज आएगा उसको कन्फर्मेशन कीजिए। 1000 समस्याएं आती है बाद में। एक बार उनका सामान बिक तो जाए, फिर तो वो तो आपका हो गया, आपका सर दर्द हो गया। आप चाहे आप जो मर्जी कर लो, आपको सर दर्द होगा ही होगा। तो ऐसी समस्या होती है। वो बैनर जो लगा दी जाती है ना फ्री में, या ये लगा दी जाती है कि इतना कम रेट कर दी गई है, वो सिर्फ आपको धोखा देने के लिए होता है। आप जागो, समझो। यहाँ अधिकतर मामलों में वास्तविक मूल्य को ही घटा हुआ मूल्य बताया जाता है और उसके लेबल पर बढ़ा हुआ मूल्य चिपका दिया जाता है। आपने देखा ही होगा कई जगहों पे कि वहाँ पर क्या होता है, बड़ा वाला मूल्य जो होता है चिपका दिया जाता है। सोचते हैं कि भाई बंदे तो ये सोचेंगे कि भाई इतना रुपया का था, आप इतना सस्ता में दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डुप्लीकेट बैनर है। ठीक है, ऐसी स्थिति में निपटने के लिए आप ग्राहक के रूप में सही विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सही चीज़ों का आप चयन कर सकते हैं। आप कभी भी ऐसा चीज़ हो तो त्योहारों में मत लो, ठीक है ना। इससे भगवान हमसे खुश नहीं होते हैं। भगवान तो कहते हैं अच्छी चीज़ें खरीदो, लेकिन मैं तो कभी भी, मैं जो हूँ वास्तविकता में, मैं कभी भी त्योहारों पर कोई सामान नहीं खरीदता, मुझसे पहले ही खरीद लेता हूँ। मुझे पता है त्योहारों में डुप्लीकेट चीज़ें बहुत बिकती रहती है, ठीक है ना। मिठाई भी क्या करते हैं वो लोग, बेसन को उसके बना देते हैं, क्या मैदा के बना के रख देते हैं रसगुल्ले, ठीक है, खाया करो, पेट में पकड़ लेते हैं, अगले दिन वो डॉक्टर के पास दौड़ते जाते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापन के लिए विभिन्न डिटर्जेंट पाउडरों के 2 या अधिक नमूनों की जांच करें। एक टीवी में दिखाया गया
नया करें। ठीक है, इधर से सारी समस्याएं हैं। सेल के दौरान समस्या क्या होती है? सेल के दौरान धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के लिए सेल से पूर्व तथा सेल के पश्चात वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य तथा वजनों की पता लगाएं। कोशिश करें कि आप सेल से इस आकर्षक विज्ञापन में न बह जाएं। विज्ञापन में दोस्तों सोच समझ के विचार कीजिए, किसी को देख के आपने उस चीज़ों को नहीं लीजिए जब तक आपको उस गुणवत्ता के बारे में नहीं पता हो। चाहे लोगों से पूछिए कि इस वस्तु का क्या वैल्यू है, आपने खरीदा है, 2 सालों से इस्तेमाल किया है, आपका कैसा अनुभव रहा है, तब जाकर लीजिए। किसी के प्रचार में नहीं आइए। अगला जो ग्राहकों की समस्या होती है, सेवाओं की संबंधित समस्याएं। जैसे कि पहले चर्चा की गई है कि अधिकतर उपभोक्ता उत्पादों से संबंधित समस्याओं को अवगत होते हैं। बहरहाल उपभोक्ता के द्वारा सेवाओं को संबंधित समस्याओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, हालांकि वह सेवा प्रदाता द्वारा धोखा के शिकार हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, कई बार गैस एजेंसी किफ़ायती घरेलू गैस सिलेंडर के कांटे से वर्णित गैस सिलेंडर को भी भरती है। इसके कारण घरेलू गैस की आपूर्ति में कमी आ जाती है। सेवा प्रदाता विविध संस्थाएं जैसे कि बैंक आदि कई बार ग्राहकों को बदतमीजी से बात करता है, बहुत बदतमीजी से बात करता है, आपने देखा होगा। उनकी सहायता करने में मना कर देता है या उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं। कई बार ग्राहकों को सहमति के बिना उपलब्ध कराए जा रहे सेवाओं पर सेवा कर भी वसूल लेते हैं। आपने उपभोक्ता की यह शिकायत सुनी होगी कि बैंक ने उनके खातों में पैसा निकाल लिया या हस्तांतरित कर दिया। इसी प्रकार मकानों के बिल्डर या स्कूल अधिकारी ने सिक्योरिटी डिपॉजिटों के रूप में बड़ी राशियाँ वसूलते हैं जिस पर वे ब्याज नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों जो है धोखा ही है, हर जगह धोखा है, बहुत जगह धोखाधड़ी चल रही है। और ये आपको पता होगा, मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये सरकार की आंखों के सामने होता है। ठीक है, ये नहीं कि सरकार इससे अवगत नहीं है, हर कोई अवगत है इससे, लेकिन फिर भी हो रही है। कार्य करने के दौरान रेलवे टिकट काउंटरों पर कई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं। इसी प्रकार अन्य सेवा जैसे डाक, बिजली, टेलीफोन, जलपूर्ति, स्वास्थ्य आदि में भी वंचित सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। शिकायत की अनदेखी की जाती है, तब तक काम नहीं किया जाता है जब तक उन कर्मचारियों को रिश्वत के रूप में पैसा ना दिया जाए। दोस्तों ये रिश्वत की बातें जो है मैं क्या बोलूँ, इसमें तो बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि रिश्वत भी वो चीज़ें होती है जहाँ पर सरकार कहती है कि रिश्वत लेने वाले का वीडियो बना के मुझे भेजो और मैं इस पर रिएक्शन करूँगा। ऐसा होता है दोस्तों कि आप किसी के सामने मोबाइल निकाल रहे हो और वो बंदा कहे कि भाई मैं रिश्वत ले रहा हूँ, तुम मेरा वीडियो बनाओ। ऐसा नहीं होता है। आज जो है हर जगह धोखाधड़ी हो रही है। आजकल हर जगह जो है लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके उससे बचना आपका जिम्मेवारी है। आप समझदार बनो। जब आप समझदार बन जाओगे, समझो कि आप दुनिया के टेंशनों से मुक्त हो गए हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों ये है उपभोक्ता शिक्षा की भूमिका। क्या आप ऐसे तरीके के बारे में सोच सकते हैं जो आपको इन समस्याओं को निपटने में सहायता प्रदान करता है? आप स्वयं को एक समझदार ग्राहक किस प्रकार बना सकते हैं? उचित शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। देखो दोस्तों, मैं तो 75 बार कह चुका हूँ कि उचित शिक्षा मिलेगी ना हर एक व्यक्ति को, तो हमारा देश जो है हर चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो व्यक्ति पढ़ रहा है ना वही आगे चल के दुकानदार बनेगा, वही आगे चल के मंत्री बनेगा, वही आगे चल के कोई इंस्पेक्टर बनेगा। और जैसे मैंने बात बताई है, अगर आप समझ जाते हो, अगर आप ही इंस्पेक्टर बन गए, आप ही कुछ बन गए, तो आपको इस बात की नॉलेज तो होगी ना कि धोखा देना गलत है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आजकल जो है उपभोक्ता को शिक्षा देने की बहुत ज़रूरी है, शिक्षित करने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश जो है खुशहाल होगा। क्या आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्या वो ईमानदार नहीं हो सकते थे? वो अपने लालच में कर रहे हैं। उनको समझना पड़ेगा कि लालच नहीं है, ये देश उनके बच्चों के समान है, उनके लिए है देश। अगर देश के साथ धोखा करोगे तो किसके साथ अच्छा करोगे? फिर तो तुम अपने को भी नहीं हुए, और आने वाला समय में आपके अपने भी आपके साथ छोड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपने भी तभी अपने होते हैं जब आप अच्छे होते हो, जब समाज में आपका नाम होता है। एक बार आपका नाम बिगड़ जाए तो जिसके लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो ना, वो भी आपके साथ छोड़ के चला जाएगा। तो ये बात ज़रूरी है, आपको समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक आप देश के अच्छे नागरिक हो। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इस प्रकार बाकी जानकारी दी जाती है कि क्या, कब, कैसे और कहाँ से खरीदारी करनी और उसका भुगतान कैसे करना है। इस संबंध में निम्नलिखित चर्चाएं जो है हम करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें कितना खरीदना है, मुझे कितना खरीदना है, खरीद आपकी आवश्यकता के अनुसार खराब न होने वाले पदार्थ, भारी मात्रा। तो इसी तरह से जो है सारी यहाँ पर समस्याएं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ठीक है,
फिर से दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, ये टॉपिक जो थी बहुत ही अच्छा है, आपके लिए भी बहुत समझ वाली बात है। उपभोक्ता आप भी हो, मैं भी हूँ, तो हम सबको जाग के रहना चाहिए, हर चीज़ों को जांच परख के ही हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर वालों से प्यार करते हैं, उनको हम जहर नहीं खिला सकते, क्योंकि ये जहर जो है आपके खाने में उपलब्ध होती है, ठीक है, मिलावटी चीज़ों में उपलब्ध होती है, तरह तरह की चीज़ें जो होती है उसमें मिलावट करके उसमें जहरीली पदार्थ डाल रहे हैं। तो आपको भी समझदार बनना पड़ेगा, सबसे अधिक समझदार तो बनना पड़ेगा जो सामान खरीद के लाते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े उपभोक्ता होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं। दूसरी बात तो सबसे बड़ी है कि बड़े बड़े कंपनियों की बात समझना चाहिए कि हम जो गलत कर रहे हैं मुनाफे के चक्कर में, वो दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ा जिम्मेवारी तो कहते हैं ना, जो राजा होता है उसका होता है, यानी सरकार का होता है। तो सरकार को इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए प्रत्येक जो बच्चे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो है भारत के, वो उनके बच्चे के समान है, और उनके लिए अच्छे से अच्छे व्यवस्थित करना सरकार का फ़र्ज़ होना चाहिए। क्योंकि हम आम व्यक्ति तो हर जगह नहीं पहुंच सकते ना, हम किसी को बोलने जाएंगे 2 लाठी मार के हमें भगा देंगे, लेकिन सरकार को थोड़ी मार सकता है, सरकार के पास तो पूरा प्रशासन होती है। तो सरकार को हर चीज़ों पे, इस पर छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए, मिलावट कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, पुलिस वालों को छापा मारना चाहिए और इन चीज़ों से थोड़ा बचाव करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो मन की भावना थी और ये होना भी चाहिए, कोई मन की भावना कोई गलत नहीं है। ठीक है, हम अगले टॉपिक जो है इसका सी पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, आपकी सहायता के लिए उपभोक्ता का सहायक, तो इस टॉपिक पे हम अगला जो है मिलेंगे सी पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तिरपान स्टडी सेंटर में जो आपने इतना समय व्यतीत किया इसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, और मैं कहता हूं कि आप एक अच्छे ग्राहक बनो, एक अच्छा विद्यार्थी बनो और एक अच्छा भारत के नागरिक बनो। इसी के साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।